हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप बच्चों का स्वागत करते हैं यहाँ पर IT 402। तो चलिए क्लास 10th वाले बच्चे, यहाँ पर हम लोग अपने अगले सेशन को शुरू करते हैं। ये हमारा वेब सिक्योरिटी वाला चैप्टर। तो आपका सेकंड लास्ट यहाँ पर सेशन है जिसके अंदर है कि प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज। तो बेसिकली इसके अंदर क्या चीज हो रही है, कहता है कि एक्सीडेंट क्या है। मुझे लगता है कि जैसे इस शब्द का नाम लिया होगा, हमें से कोई भी बंदा इसको बोलना नहीं चाहता होगा क्योंकि अपने आप में ही बहुत सारी नेगेटिविटी लिए हुए हैं। बट फिर भी हमें इसकी डेफिनेशन है जो बिल्कुल जाननी है कि एक एक्सीडेंट क्या होता है। ऑफ कोर्स एक एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट। कोई भी प्लान नहीं करता है ना। ये अनप्लान्ड एक ऐसा इवेंट है जो कि एक ही झटके में सब कुछ बदल देता है ना। ओके, so yes, an accident is an unplanned event that may happen all of a sudden। बिल्कुल अचानक से हो जाता है ना। इसके मतलब अचानक से एक तरीके से हो गया और इसका जो रिजल्ट आया वो भी आप कह लीजिए, जो आउटकम आया वो भी हमने कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था, है ना। तो यस, अभी देख लो, अगर हम इस फोटो की बात करते हैं तो इस फोटो के अंदर यस बच्चा बेचारा भिड़ गया इसके साथ में, है ना। ये बंदा भी टेंशन में और ये बच्चों हमारा छोटू सा ये भी टेंशन के अंदर। तो एक्सीडेंट आप कह सकते हो कि एक अनप्लान एक ऐसा इवेंट है जो सडनली हो गया और ऑफ कोर्स इससे कुछ अच्छा तो हुआ नहीं है, बुरा ही है जो बेसिकली हुआ है। अब एक्सीडेंट के टाइप्स देख लेते हैं। कहता है कि एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस हो सकता है। वर्क प्लेस पर जैसे कि कोई स्लिप हो गया, कुछ फायर वायर हो गया या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से किसी को करंट वगैरह लग गया, तो ये वर्क प्लेस पर ऐसी मिस हैपनिंग हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिजीज हो गया या कोई इल बीमार हो गया, ठीक है। कोई ऐसा मान लीजिए काम करते करते कोई ऐसा केमिकल आपको चढ़ गया, ठीक है। आपको जैसे डॉक्टर्स के साथ में हुआ था, कोरोना पेशेंट्स को ठीक करते करते खुद को कोरोना हो गया, है ना। कुछ ऐसी डिजीज का हो जाना। कहता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है। रोड ऑफ कोर्स ये तो हम काफी सुनते हैं, न्यूज़पेपर में भी सुना है हमने, है ना, कि भाई रोड के सेफ्टी रूल्स हमने फॉलो नहीं किए तो ऑफ कोर्स एक्सीडेंट का शिकार हो गए। ओके, क्लिनिकल है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपका खेलते वेलते कभी चोट लग गई हो, तो ऐसे आपके एक्सीडेंट्स हैं जो आप इनको आम तौर पर देखते हो आसपास, है ना। हैंडलिंग एक्सीडेंट, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जो बहुत कम लोगों को आता है। ओके, कहते हैं कि एक्सीडेंट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। केयरफुली इसको हैंडल है जो करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चोट दिखने में होती है ना, वो एक्चुअली में मतलब आपको दिखती नहीं है, लेकिन इंटरनली बंदे को इंटरनली बहुत सारी चोट है जो आई होती है, ठीक है। तो हमें उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल है जो करना चाहिए। किसी गर्दन वर्दन पर चोट आ गई हो तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वो बंदा अपनी गर्दन को इधर उधर मूव ना करे, है ना। ओके, सो द एक्सीडेंट शुड बी हैंडल कंपैशनेटली विदाउट असाइनिंग ब्लेम ऑन अदर्स। ये हमने देखा है कि अक्सर कभी कार वार भिड़ जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है कि हम आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। जो बंदे की चोट लगी है उसको देख ही नहीं रहा है ना। हमारे लिए लड़ाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी की जिंदगी हमें बहुत छोटी लगने लग जाती है। हम आपस में इतना लड़ रहे हैं कि भाई खून बह रहा है, पहले उसको तो देखो, है ना। हाँ, तो क्या है, कुछ देखो कई लोग होते हैं कि जैसे कार वाला ऑटो वालों से भिड़ गया, है ना। मेरे को ये सबसे बुरी और सबसे गंदी चीज लगती है। पहली चीज की कोई जानबूझ के नहीं भिड़ता है ना, अगर हम कहें तो। और अगर मान लीजिए गलती से भी कोई ऐसे भिड़ जाता है, कोई भी ऐसे किसी भी बंदे की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब मान लो कोई ऑटो वाला है ना किसी कार वाले के साथ में, तो कार वाला आकर के उससे पैसे मांगने लग जाता है कि भाई तू मेरे को इतने पैसे दे, तूने मेरी कार पे टक्कर मारी। भाई कार में बैठे हो तो उतनी औकात तो रखो, है ना। हाँ, तो आप कार में बैठे हो, आप क्या बेचारा जो दिहाड़ी करके अपना पूरा दिन अपने देखते हैं उसके बच्चे को, उसकी राह देखते हैं कि पापा शाम को आएंगे, है ना। हाँ, तुम क्या उस बेचारे से पैसे मांग रहे हो, है ना। वो कई बार होता है कि यार सामने वाले की गलती हो गई यार, ऐसा तो नहीं है कि आप हर बार बंदा जो है मतलब ना करे गलती, है ना। हो जाती है कई बार गलती, लेकिन वैसा दिल भी तो लेकर के आओ कार में बैठने वाला भी, है ना। हाँ, तो ये काफी बार होती है कि ठीक है कई बार हो जाती है गलती, लेकिन हमें उसको एक अंडरस्टैंड करना चाहिए इस चीज को, ठीक है। बस यही चीज है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि इसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए एक्सीडेंट को। आप एक दूसरे पर ब्लेम की बजाय जस्ट लुक एट देयर कि इज देयर समबडी जिसको कोई चोट आई है, हमें उसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज देयर दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो एसओपी फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। कुछ एसओपी रूल्स बने होते हैं अपनी अपनी कंपनीज के, तो वो जो है फॉलो करें उन रूल्स को, ठीक है।
देन आपके पास में आता है सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स। कुछ अगर वर्क प्लेस पर कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो उसके जो सेफ्टी के लिए जो भी हमने टूल्स या कोई भी हमने चीजें रख रखी है तो वो उस जगह पर हो। ऐसा नहीं कि तुम ढूंढने बैठ जाओ कि अभी ये चीज कहाँ पर है, उधर बंदा तड़प रहा है और तुम ढूंढ रहे हो। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी। अगर कोई आपको दिखता है कि ऐसी कोई सीरियस इंजरी है, कुछ थोड़ी मोटी चोट वोट है तो वो तो ठीक है, बंदा खुद ही चला जाएगा। लेकिन कोई ऐसी आपको लगता है तो यस यू मस्ट हैव टू कॉल, आपको कॉल करना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। एंड स्टे अलर्ट ऑफ कोर्स। जो है आप काम कर रहे हो तो आप खुद के लिए भी केयर रखो एंड दूसरों के लिए भी है जो ऑफ कोर्स रखो। पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स। यस, हमें जो है ऑफ कोर्स इतना जो है अटेंटिव रहना चाहिए कि यस अगर ये चीज थोड़ी सी ज्यादा सीरियस है तो हमें इसको हॉस्पिटल बंदे को लेकर के जाना चाहिए। अब इमरजेंसी का शब्द है तो इमरजेंसी क्या चीज है? इससे हमने बहुत बार देखा होगा है ना कि कभी कोई बंदा बहुत सीरियस होता है तो वो ओपीडी में जाने की बजाय उसको इमरजेंसी के अंदर लेकर के जाया जाता है ताकि उसको, वो जितना सीरियस है उसको सीरियस होकर के ही डॉक्टर है जो भी उसको मतलब प्रायोरिटी दे करके, सारे काम छोड़ करके उस बंदे को प्रायोरिटी दे करके उसका इलाज है जो किया जाए, है ना। अक्सर हमने देखा होगा इमरजेंसी में जब जाते हैं तो इलाज हमारा हो जाता है, मतलब उसमें आपको कोई मतलब साथ के साथ आपका जो है नंबरिंग वंबरिंग चढ़ जाती है कि आप आए हो तो मतलब इधर आपके रिश्तेदार आपके जो एंट्री करा देते हैं, उधर आपका इलाज भी है जो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएटली अटेंशन एंड एक्शन इज कॉल्ड इमरजेंसी। तो इमरजेंसी यही है कि भाई बंदा अगर ज्यादा सीरियस है तो बजाय कि आप उसको नॉर्मल तरीके से एडमिट कराने के आप इमरजेंसी में डायरेक्ट लेके जाओ, डॉक्टर वहीं पर अवेलेबल होते हैं एंड आपका इलाज तुरंत स्टार्ट है जो हो जाता है। इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी ना, इससे बढ़कर के और कुछ है ही नहीं है। ठीक है, okay, an emergency situation is one that threatens the employees, customers or the public, disrupts the or shuts down the operations, causes physically or environmental damage। तो मतलब कहने का कि एक तरीके से आप सारे काम करता छोड़ करके आप बस उस बंदे के पीछे लग जाइए ऑफ कोर्स जो इमरजेंसी के अंदर एडमिट हुआ है। ठीक है, अब आता है आपके पास में कहता है कि टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के अंदर कहता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर एंड देयर शुड बी एन इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान। ओके, तो ये सारी आपको बता रखे सिचुएशन जैसे केमिकल स्पिल्स हो गया, एक्सट्रीम हीट वेव हो गया, है ना, तो ये सारे पेंडेमिक वगैरह ये सारी आपको, थंडरस्टॉर्म, फ्लड हो गया, फायर हो गया, तो ये सारी इमरजेंसी सिचुएशंस के आपको टाइप बता रखे हैं। सम ऑफ द टाइप ऑफ इमरजेंसीज दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन, मतलब अचानक से कुछ ऐसा फ्लड आ गया है ना, तो अब आपको क्या है, भागना है वहां से। ठीक है, फ्लड ऐसा थोड़ी कि तुम बैठ करके कहीं तो भागना है कोई आपको ऊंची सी जगह पर, तो वो इवैक्यूएशन जिनके लिए रिक्वायर होता है। कोई आग लग गई तो आपको उस बिल्डिंग से बाहर दूर भागना है ना। कोई ऐसा अर्थक्वेक आ गया तो आप बैठ करके नजारे थोड़ी बन लोगे छत के नीचे, आप भागोगे ना एक ग्राउंड के अंदर। तो इवैक्यूएशन किन किन के अंदर जरूरी होता है, तो ये सारे टाइप हैं। ठीक है, ओके सो नेक्स्ट आपके पास में हम लोग हेजर्ड्स को पढ़ेंगे एंड वो हमारा होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम इवैक्यूएशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। बाकी ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर है। ठीक है, आप इसमें अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज के अंदर इनको लिख सकते हो, कुछ इतनी भी देसी भाषा नहीं करनी कि हम अपने पड़ोस के एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है, खैर आपको समझने के लिए तो अपने पड़ोस के एग्जाम्पल्स ही हैं जो चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ आपको किताबी भाषा है जो पढ़नी चाहिए एंड किताबी भाषा को आपको थोड़ा सा पढ़ करके अंडरस्टैंड करना है कि हाउ टू राइट द आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।